गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर 3D यूनिट नंबर फर्स्ट। हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उसके आगे टॉपिक है दो बिंदुओं के से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण देखते हैं। सबसे पहले ये अपनी है प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा, और एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक ध्रुवीय निर्देशांक हैं r थीटा। एक और ये जो है मूल या प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा कोण पर झुकी हुई है। एक बिंदु है हमारे पास Q जिसके निर्देशांक है r1 थीटा 1। एक बिंदु है R जिसके निर्देशांक है r2 थीटा 2। तो भाई बिंदु Q जो है वो r1 थीटा 1, इसका मतलब इस प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा 1 कोण पर झुका हुआ है। और बिंदु P जो था r थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई r, इसके लिए r1 और इसके लिए r2। अच्छा, ये बिंदु R जो है प्रारंभिक रेखा के साथ कितने कोण पर झुका हुआ है? ये झुका हुआ भाई थीटा 2 पर। ठीक है, इस प्रकार अपने हमें निकालना है कि रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, बिंदु R और Q से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के लिए हमें दिखाई दे रहा है PQR जो है एक ही रेखा पर स्थित है, अर्थात संरेखी है। PQR संरेखी है अर्थात एक ही रेखा पर उपस्थित है। तो भाई क्षेत्रफल देखो, एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है अपने पास, क्या त्रिभुज OQR दो छोटे त्रिभुजों से मिलकर बना है OQP OPR, इन दोनों का योग। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल OQR, त्रिभुज OQR का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR। ठीक है भाई, पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अच्छा, OQR का क्षेत्रफल आप निकालना चाहो, OQR ये R1 R2 दोनों के बीच का कोण है, ये दोनों के बीच का कोण, और थीटा 2 में से थीटा 1 क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/2 R1 R2 साइन, ये हो जाएगा अपने पास क्या? थीटा 2 माइनस थीटा 1 बराबर OQP का क्षेत्रफल अगर आप निकालना चाहो तो R और R1 1/2 R इंटू R1 साइन, इन दोनों के बीच का कोण कितना है? ये कैसे होगा? थीटा माइनस थीटा 1, थीटा माइनस थीटा 1 माइनस या प्लस 1/2 OPR कैसे निकालेंगे अभी? R और R2 और दोनों के बीच का कोण है थीटा 2 पूरा है, उसमें से माइनस करते आपने किसको? थीटा को। R.R2 साइन थीटा माइनस थीटा 2। ठीक है भाई, दोनों पक्षों में R1 R2 का भाग देने पर देखो 1/2 कैंसिल हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों में भाग दिया आपने R1 R2 का भाग देने पर दोनों में भाग दिया तो ये आएगा अपने पास क्या? R1 R2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन
R1 R2 बराबर R1 साइन थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 साइन थीटा माइनस थीटा 2 R1 R2। भाई जो जो कटता है उसे काट देंगे। R1 R2 से कट गया, R और R1 से कट गया, R2 R और R2 बच क्या गया हमारे पास साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन R साइन थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन R2 बराबर साइन थीटा माइनस थीटा 2 बराबर अपॉन में क्या गया R1। ये जो समीकरण है वो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु Q और बिंदु R से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वृत्त का ध्रुवीय निर्देशांकों में सामान्य समीकरण। वृत्त का ध्रुवीय निर्देशांकों में सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण निकालेंगे तो एक वृत्त बनाते हैं हम। ये बन गया एक वृत्त जिसका केंद्र है C और ये है अपने पास प्रारंभिक रेखा, ये ध्रुव O, केंद्र को मिलाया, केंद्र जो है C है और जिसके निर्देशांक हो गए अपने पास R अल्फा, यानी ये प्रारंभिक रेखा के साथ अल्फा कोण बना रखा है और ये दूरी हो गई कैपिटल R। इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो हमारे पास क्या है A, जहाँ से बिंदु P ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु P जिसके निर्देशांक है R थीटा। यानी ये प्रारंभिक रेखा के साथ थीटा कोण बनाया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई R। ठीक है भाई, तो ये बन गया हमारा वृत्त। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये कोण होगा भाई थीटा माइनस अल्फा। पूरा थीटा था उसमें से क्या माइनस कर दिया आपने अल्फा, ये कोण आ गया हमारे पास। तो भाई आप जो दिया हुआ है, माना वृत्त का केंद्र C दिया हुआ है R अल्फा, R उसकी क्या है ध्रुव से दूरी और अल्फा प्रारंभिक रेखा के साथ कोण। ठीक है भाई, तथा बिंदु P जो है R थीटा वृत्त पर स्थित है। यहाँ से मिला O से C तक की दूरी कितनी है कैपिटल R, O से P तक की दूरी है स्मॉल r, और वृत्त की त्रिज्या जो है CP बराबर A। आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज OPC में ये 90 यहाँ बनेगा 90 डिग्री का, ये नहीं बनेगा। त्रिभुज OPC में देखते हैं 90 डिग्री यहाँ पे बन गया, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब हो गया। ठीक है भाई, इस समकोण त्रिभुज में एंगल देखो आप, ये क्या बनता है POC बराबर थीटा माइनस अल्फा। हमने बताया था ये एंगल क्या है थीटा माइनस अल्फा। तो कोज्या के सूत्र से मैं कोस थीटा का एक सूत्र बताया था आपको। कोस थीटा का सूत्र था कोस A बराबर B² प्लस C² माइनस A²
अपॉन 2BC। यहाँ पे भी एंगल क्या है हमारे पास, POC, कोस एंगल POC बराबर हो गया, देखो B है OC स्क्वायर प्लस C जो है OP स्क्वायर माइनस A जो कि त्रिज्या होती है यानी प्रारंभिक दूरी CP स्क्वायर अपॉन 2BC, 2 इंटू OC और OP। कोस POC का मान कितना था, थीटा माइनस एल्फा बराबर OC। OC जो है वो R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल r कैपिटल R। यहाँ से निकल गया मान, क्रॉस मल्टीप्लाई किया R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 2 कैपिटल R स्मॉल r कोस थीटा माइनस एल्फा। यहाँ से हमें स्मॉल r का मान निकाला, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इधर आया तो प्लस का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r कोस थीटा माइनस एल्फा माइनस R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r कोस थीटा माइनस एल्फा प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 0। ये भाई वृत्त का ध्रुवीय रूप में समीकरण है। इसके कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे केस फर्स्ट है यदि ध्रुव जो था O वृत्त पर स्थित हो, ध्रुव वृत्त पर स्थित होने का मतलब कैपिटल R बराबर A, त्रिज्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर होगी। तब इस समीकरण में कैपिटल R बराबर A रखेंगे, ये हो गया अपना स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2 AR कोस थीटा माइनस एल्फा प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 0। R स्क्वायर ये प्लस A स्क्वायर से माइनस A स्क्वायर कैंसिल हुआ, R स्क्वायर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर 2AR कोस थीटा माइनस एल्फा। इस कंडीशन में वृत्त का समीकरण ये होगा। नेक्स्ट सेकंड केस, यदि ध्रुव वृत्त पर स्थित हो एवं प्रारंभिक रेखा के समांतर हो, प्रारंभिक रेखा के समांतर होगा अर्थात वृत्त का व्यास प्रारंभिक रेखा है, तो भाई एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कोण का मान जो था हमारे पास, ये कोण का मान क्या हो जाएगा 0। एल्फा बराबर 0, इसका मतलब ये जो वृत्त का व्यास था पूरा ये किस पर आ जाएगा, प्रारंभिक रेखा पर आ जाएगा। इस कंडीशन में वृत्त का समीकरण R स्क्वायर माइनस 2, यही मान रख देते हैं, R स्क्वायर बराबर 2AR कोस थीटा माइनस 0, 2A R लगा लेते हैं, R से एक R कैंसिल हो गया तो R बराबर होगा 2A कोस थीटा। सेकंड केस में, केस थर्ड, यदि वृत्त का केंद्र ध्रुव हो, वृत्त का केंद्र ध्रुव होगा, इसका मतलब कैपिटल R बराबर 0, तब समीकरण से देखेंगे अपन R स्क्वायर माइनस ये R भी 0 और R स्क्वायर माइनस
0 प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा अपने को आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आर बराबर ए। नेक्स्ट है केस 4। वृत्त का केंद्र प्रारंभिक रेखा पर स्थित हो, वृत्त का केंद्र प्रारंभिक रेखा पर स्थित हो, अर्थात एल्फा बराबर 0। एल्फा बराबर 0 समीकरण में रखेंगे आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कोस थीटा माइनस 0 प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो ये था आपके पास वृत्त का समीकरण ध्रुवीय रूप में। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।